हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रीस्टार्ट माय ग्रेट लाइफ। पेश है आपके समक्ष आज का स्टडी टारगेट। तो 21, जैसा कि जो लोग पहले से जुड़े हैं उनको पता है कि 21 दिन के स्टडी टारगेट हमने डिसाइड किया है, जिसमें हम 21 दिन में कंप्लीट घटना चक्र को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। हर एक पीवाईक्यू को ध्यान से देखेंगे और उसकी व्याख्या को भी साथ साथ में तैयार करेंगे। और उसके बाद लुसेंट सामान्य ज्ञान और किरण पब्लिकेशन जिसके पास अवेलेबल है, आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो इसको मैं अपने नोट्स मंथ के लास्ट में शेयर कर दूंगी। आपको लुसेंट प्लस किरण पब्लिकेशन का और करेंट अफेयर का मिलेगा वीडियो, और उसके अलावा आपको केंद्रीय बजट एवं आर्थिक सर्वेक्षण का भी वीडियो मिल जाएगा। और उसके अलावा अभी भी आप लोगों के अंदर ये भ्रम है कि क्या लुसेंट से केवल लुसेंट से या किरण पब्लिकेशन और घटना चक्र को पढ़कर हमारा प्रीलिम्स निकल सकता है। तो जी हाँ, निकल सकता है। मैं आपको स्टडी टारगेट के बाद अभी सारे टॉपिक बताऊंगी कि किस तरह से निकल सकता है, ठीक है। और रही बात सिर्फ घटना चक्र को पढ़कर पीवाईक्यू लगाकर हमारा प्रीलिम्स निकल सकता है, तो ऐसा बिल्कुल मैंने किसी वीडियो में नहीं कहा है कि सिर्फ घटना चक्र को पढ़कर हमारा प्रीलिम्स पास हो सकता है। सिर्फ घटना चक्र से नहीं पास हो सकता, लेकिन घटना चक्र के बिना भी नहीं पास कर सकते। जैसे एक इमारत को बनाने के लिए सबसे पहले उसकी नींव रखनी पड़ती है। बिना नींव के और मजबूत नींव के, बिना नींव मजबूत नींव के हम किसी भी इमारत को नहीं खड़ा कर सकते। ठीक उसी तरह हम अपने सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं बिना घटना चक्र को तैयार किए। इस प्रीलिम्स परीक्षा को पास नहीं कर सकते हैं जब तक हम घटना चक्र को नहीं पढ़ेंगे। तो एक इमारत को बनाने के लिए नींव की जितनी आवश्यकता है, जितनी ज़रूरी है, एक आधार है नींव, उसी तरह इस प्रीलिम्स परीक्षा को पास करने के लिए घटना चक्र एक आधार है। आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो इसलिए मैंने घटना चक्र का स्टडी टारगेट आपको पहले दिया है, और उसके साथ साथ आपको कुछ ऑथेंटिक बुक भी पढ़नी है, प्रमाणिक पुस्तकें भी पढ़नी है। और मैंने ऐसा किसी वीडियो में नहीं कहा है कि सिर्फ घटना चक्र को पढ़कर आप प्रीलिम्स परीक्षा पास कर सकते हैं। तो पहले घटना चक्र का जो हमारा डेली स्टडी टारगेट चल रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद जो कुछ प्रमाणिक पुस्तकें हैं तो उसके बारे में, उसके टॉपिक के बारे में, उसमें जो क्या क्या कंटेंट दिया गया है और हमारे सिलेबस में क्या आने वाला है और हमारे कट ऑफ कितनी जा सकती है, और हम कट ऑफ पार करने के लिए पढ़ेंगे, ना कि हम पूरे के पूरे क्वेश्चन करना चाहते हैं। हम उतने क्वेश्चन ही हमें चाहिए जितना कि हम प्रीलिम्स पास कर सकते हैं और कट ऑफ में आ जाएं। तो ठीक है, पहले स्टडी टारगेट देखते हैं कि आज का स्टडी टारगेट क्या है। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरह से आप तैयारी को अपना अच्छे से अच्छे कर सकते हैं और किस तरह से प्रीलिम्स निकालेंगे। और इसके अलावा घटना चक्र के अलावा आपको और क्या क्या सोर्स चाहिए। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं स्टडी टारगेट। सबसे पहले सामान्य हिंदी पढ़ेंगे 68 पेज नंबर से 80 पेज नंबर तक। उसके बाद लुसेंट सामान्य ज्ञान 108 से 128 पेज नंबर तक। भारतीय इतिहास घटना चक्र पूर्व अवलोकन से 193 पेज नंबर से 230 पेज नंबर तक। सामान्य भूगोल घटना चक्र पूर्व अवलोकन से भूगोल, भारत का भूगोल पढ़ेंगे 90 से 108 पेज नंबर तक। और विश्व का भूगोल पढ़ेंगे 73 से 86 पेज नंबर तक। आर्थिक सामाजिक विकास 148 पेज नंबर से 146 पेज नंबर तक। सामान्य विज्ञान घटना चक्र पूर्वावलोकन से 151 से 180 पेज नंबर तक। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन 108 से 128 पेज नंबर तक। पर्यावरण पारिस्थितिकी 68 से 80 पेज नंबर तक। और करेंट अफेयर पढ़ेंगे क्रॉनिकल मैगजीन से या टॉपर विद मानस चैनल से। उत्तर प्रदेश विशेष घटना चक्र तथ्यसार से 51 से 60 पेज नंबर तक। तर्क शक्ति रीजनिंग प्लस मैथ आपका अपना कोई भी सोर्स हो सकता है। और मैं एक चैनल भी बताऊंगी, रीजनिंग एक्सप्रेस नाम का एक चैनल है, उससे वहाँ पर भी अच्छे से बताया जाता है। उसके अलावा डिकोड एग्ज़ाम में भी देख सकते हैं। और एग्रीकल्चर परीक्षावाणी से 107 से 127 पेज नंबर तक। जनगणना एवं नगरीकरण परीक्षावाणी से 48 से 56 पेज नंबर तक।
और केंद्रीय बजट एवं आर्थिक सर्वेक्षण के क्रॉनिकल प्रारंभिकी के इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। अगर आप इसको नहीं कर पा सकते हैं, इतना ही समय है, यही घटना चक्र ही करते हैं, और उसके बाद हमें आपको ये वीडियो लास्ट में मिल जाएगा जब मेरा नोट्स कंप्लीट होगा। बहुत देखिए, बहुत ही ज़्यादा सिलेबस है और काम भी करना पड़ता है, बाकी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन फिर भी हम अपना हौसला बनाए रखेंगे और तैयारी में लगे रहेंगे। और थोड़ा लेट हो जाता है स्टडी टारगेट देने में, क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा है, व्याख्या के साथ में हम तैयार करते हुए चल रहे हैं, तो इसलिए लेट हो जाता है। फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि आपको जल्दी टारगेट दिया जाए, और एक टाइम फिक्स भी करूँगी कि आपको एक फ़िक्स टाइम पे डेली टारगेट आपको मिल जाए। लेकिन सिलेबस इतना ज़्यादा है, नोट्स भी तैयार कर रहे हैं, हम अपनी तैयारी को एक बेहतर ढंग से करना चाहते हैं, तो इसलिए थोड़ा लेट हो जाता है। और टाइम का कोई फ़िक्स टाइम नहीं हो पाता है कि हम कितने घंटे पढ़ेंगे, तो हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। घंटे मैटर नहीं करते, ना ही ये मैटर करता है कि हमें इतने बजे बैठना ही है और इतने बजे उठना ही है, लेकिन हमें अपना सिलेबस पूरा करना है। बाकी चीज़ें भी होती हैं, बहुत सारे काम होते हैं, और सेल्फ स्टडी में ऐसा हो जाता है जब हम घर पर बैठते हैं तो टाइम जो है वो इधर का उधर थोड़ा हो जाता है, लेकिन फिर भी हम अपनी तैयारी करते रहेंगे। तो थैंक यू, अच्छे से इसको तैयार कीजिए। उसके बाद मैं आपको कुछ अदर टॉपिक के बारे में अभी बताती हूँ नेक्स्ट। जैसा कि ये फर्स्ट पेपर हमारा है और ये हमारा सेकंड पेपर है। फर्स्ट पेपर सामान्य अध्ययन का होगा, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न आएंगे 140। उसके बाद हमारा सेकंड पेपर हिंदी का होगा, जिसमें 60 नंबर की हिंदी आएगी। तो आपको पता है कि 10 नंबर के विलोम शब्द आएंगे, वो हमने घटना चक्र से भी तैयार किए हैं और आदित्य पब्लिकेशन बुक से भी तैयार किए हैं। लास्ट वाला जो एग्ज़ाम हुआ था 11 फरवरी को, मैंने सिर्फ घटना चक्र पढ़ा था और आदित्य पब्लिकेशन पढ़ा था, जिसमें से मेरे 58 क्वेश्चन सही हुए थे। तो सिर्फ घटना चक्र और आदित्य पब्लिकेशन की बुक को पढ़कर मैंने 58 क्वेश्चन सही किए थे। हालांकि मैंने मतलब 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो कन्फ्यूज़न में थे, वो मुझे याद नहीं थे, लेकिन मैंने किए ही नहीं। जैसे 60 नंबर थे, अगर माइनस मार्किंग थी तो 2 नंबर अगर मैं कर दे, मैं श्योर नहीं थी बिल्कुल, वो मेरे गलत थे। और जब मैं घर पे आके चेक किया तो वो गलत ही निकले। अगर मैं सही उनको कर देती सॉल्व तो मेरे मार्क्स उसमें से कट जाते। माइनस मार्किंग 1/3 की होती है। तो मैंने 58 क्वेश्चन मुझे पता थे, बिल्कुल रटे हुए थे अच्छे से, तो मैंने वही 58 क्वेश्चन ही किए थे और 58 मार्क मिल गए मुझे। तो विलोम शब्द 10 नंबर के आएंगे, 10 ही पूछे जाते हैं। वाक्य एवं बर्तनी शुद्धि 10 नंबर के, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द, तत्सम तद्भव शब्द, विशेष और विशेष शब्द, पर्यायवाची शब्द। तो देखिए, मेरा एक टॉपिक हमारा हिंदी का छूट रहा है, अभी मैंने अपलोड नहीं कर पाया, समय नहीं मिला, इतना ज़्यादा सिलेबस है और भी काम करने होते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी 1-2 दिन में, परसों या कल तक मैं इसको अपलोड कर दूँगी। तत्सम तद्भव दे दिया है, विलोम शब्द हो गया, वाक्य एवं बर्तनी शुद्धि वाला बचा है, और विशेषण विशेष, ये 2 टॉपिक अभी शेष हैं। इनको मैं जल्दी से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूँगी। अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द जितने भी मैंने कराए हैं वो सारे आपको याद करने हैं। उनमें से आपको 100% फंसेगा, क्योंकि मैं उसको एग्ज़ाम में देख चुकी हूँ। तत्सम तद्भव भी आपको दे दिया है और पर्यायवाची, बस 2 टॉपिक बचे। तो इसमें तो अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि घटना चक्र और आदित्य पब्लिकेशन की बुक को हमने अच्छे से कवर कर लिया है, जिसमें सिर्फ 60 नंबर का कंटेंट हमें अच्छे से तैयार करना है। उसके अलावा हमें हिंदी के लिए कुछ नहीं पढ़ना है। घटना चक्र सामान्य हिंदी की जो घटना चक्र है वो पढ़नी है, और आदित्य पब्लिकेशन के मैंने जो शब्द लिख कर अपने नोट्स तैयार किए हैं वो आपको चैनल के माध्यम से मिल चुके हैं। और 2 टॉपिक बचे हैं, वो भी मैं जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगी। तो हिंदी के लिए तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए। उसके बाद बात करते हैं जीएस की। तो देखिए, जैसे 60 नंबर की हिंदी आती है, तो इसमें से हम 60 में 60 लाने की कोशिश करेंगे। बाई चांस अगर हम ना एग्ज़ाम में नहीं समझ पाए या कोई ऐसा शब्द आ गया जिसमें कन्फ्यूज़न हुआ, तो अगर हम 55 नंबर लाते हैं
तो भी हम कट ऑफ क्लियर कर लेंगे। लेकिन जिस तरह की तैयारी है हमारी, घटना चक्र को भी पढ़ा है, आदित्य पब्लिकेशन बुक को भी पढ़ा है, तो हम 60 में 60 लाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। और समय अगर बचा रहा तो हरदेव बाहरी में जो शब्द दिए गए हैं वो भी मैं आपको चैनल के माध्यम से दे दूँगी। तो अब बात करते हैं जीएस की। देखिए जीएस में टॉपिक ये हैं, 10 टॉपिक दिए गए हैं। ये 10 टॉपिक जीएस के हैं। सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्यतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारतीय परिप्रेक्ष्य में, भूगोल, विश्व का भूगोल एवं भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, अधुनातम राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम और सामान्य बौद्धिक क्षमता, उत्तर प्रदेश की शिक्षा। ये यूपी स्पेशल इसको हम बोलेंगे, यूपी स्पेशल। ये तर्क शक्ति रीजनिंग वाला आ गया। और ये करेंट अफेयर है, ये भूगोल है, ये जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, एक ही में टॉपिक मिक्स कर दिया है। ये एग्रीकल्चर का हो गया। और ये हो गया हमारा इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी और कल्चर। उसके बाद ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारत का इतिहास। इतिहास में प्राचीनतम, मध्य और मध्यकालीन और आधुनिक तीनों शामिल होंगे। और सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान में क्या होगा, तीनों विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और बायोलॉजी, जीव विज्ञान। तो ये जीएस के टॉपिक हैं। इस जीएस के टॉपिक 140 अंकों के आएंगे। इसमें से हमें मात्र 80 क्वेश्चन सही करने हैं। अब हम अपना टारगेट 140 का लेकर चलेंगे। 140 में से जब हम इतना सारा कंटेंट पढ़ेंगे तो हम 140 में से हमें सिर्फ 80 क्वेश्चन लाने हैं। 80 क्वेश्चन मतलब एग्ज़ाम में हमें सही करने हैं, तो हम आराम से कर सकते हैं, बिल्कुल भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। 140 में से 80 क्वेश्चन हम अच्छे से कर सकते हैं। और देखिए, मैंने जो 11 फरवरी 2024 में जो एग्ज़ाम दिया था उसमें मैंने 100 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसमें से मेरे 3 क्वेश्चन गलत हो गए, 97 क्वेश्चन मैं सही करके आई थी। तो कोई बड़ी बात नहीं है। और ये भी नहीं है कि मैंने सिर्फ घटना चक्र और लूसेंट और किरण पब्लिकेशन को उस टाइम पढ़ा था। उस टाइम मेरी तैयारी, मैंने 2022 में यूपीएससी का प्रीलिम्स दिया था, उसकी तैयारी थी मेरी। उससे पहले मैं 21 में 20 में मैं खंड शिक्षा अधिकारी का भी पेपर दे चुकी थी, वो तैयारी थी मेरी। लेकिन आप सिर्फ घटना चक्र और लूसेंट और किरण पब्लिकेशन, देखिए सिर्फ घटना चक्र नहीं, घटना चक्र के साथ साथ लूसेंट और किरण पब्लिकेशन की जीएस की बुक को आप अच्छे से अगर पढ़ते हैं, घटना चक्र, लूसेंट और किरण पब्लिकेशन, इन तीनों को अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो 140 में से 80 अंक लाना बिल्कुल भी असंभव नहीं है। तो अगर आप ये तीनों सोर्स अच्छे से तैयार करते हैं तो बिल्कुल भी प्रीलिम्स परीक्षा में आप पास हो सकते हैं। 80 क्वेश्चन ही आपको लाने हैं। हम टारगेट 140 का लेकर हाईएस्ट कट ऑफ 140 लेकर चल रहे हैं, लेकिन 129, 30 और 40 के बीच में कट ऑफ ऐसे रहेगी। पिछली बार कम गई थी, तो कट ऑफ का भी हम अलग से वीडियो लाने की कोशिश तो कर रहे हैं कि कट ऑफ का भी वीडियो दिया जाए, लेकिन समय नहीं बचता है। फिर भी हम अपनी हाईएस्ट 140 मान कर ही तैयारी करेंगे। इससे कम जाती है हमें कोई टेंशन नहीं है, 140 लेकर चलेंगे। तो 40 में हमारा टारगेट क्या है, हमारा जीएस में टारगेट है 80 का और हिंदी में टारगेट है 60 में 60 का। 60 में 60 इसलिए बोल रही हूँ, मैंने 58 क्वेश्चन सही किए थे सिर्फ घटना चक्र और आदित्य पब्लिकेशन की बुक को पढ़कर, सिर्फ 2 सोर्स को पढ़कर जब 58 क्वेश्चन कर लिए, हम इस बार हरदेव बारी को भी पढ़ लेंगे तो हम 60 में 60 अच्छे से ले आएंगे। तो हिंदी में 60 का टारगेट है और जीएस में हमारा 80 का टारगेट है। मेरे 97 इसलिए क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ रखा था पहले से, तो मुझे लगता था कि 140 में से मैं 10 क्वेश्चन ही गलत करूँगी और मैं
130 करके आऊँ, क्योंकि मैं हमेशा ज़्यादा सोचती हूँ। पता नहीं, मतलब ये एक नेचुरल सोचने की मेरी सोच है कि मैं ज़्यादा सोचती हूँ, बस बहुत ज़्यादा सोच लेती हूँ। तो मैं सोचती थी कि मैं 10 ही क्वेश्चन गलत करूँगी, लेकिन मैं 100 क्वेश्चन ही सही सॉल्व कर पाई थी। उसमें 97 क्वेश्चन आप तुक्का समझ लीजिए या मेरी अच्छी तैयारी समझ लीजिए, क्योंकि इससे पहले मैंने कई एग्ज़ाम दिए थे। खंड शिक्षा अधिकारी का दिया था, यूपीएससी प्रीलिम्स भी दिया था, तो तैयारी तो अच्छी थी ही। लेकिन अभी पर्याप्त समय है, आप घटना चक्र, लूसेंट और किरण पब्लिकेशन को पढ़कर जीएस की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो ये तो रहा आपका जीएस और हिंदी का पूरा स्टडी का जो भी तरीका है, मैंने आपको बताया है कि किस तरह से पढ़ना है। एक कमेंट भी आया था कि किस तरह से पढ़ना है, इतिहास को कैसे तैयार किया था, भूगोल को कैसे तैयार किया था, तो मैंने ये आपको अच्छे से बता दिया है। लूसेंट के टॉपिक और किरण पब्लिकेशन के सारे सब्जेक्ट जब हम अपने कवर कर लेंगे अच्छे से, तो 80 अंक लाना कोई बड़ी बात नहीं है, हम आराम से ला सकते हैं। देखिए, ज़्यादा भ्रम में पड़ेंगे, ज़्यादा ऑनलाइन स्टडी मटेरियल अचीव करने की कोशिश करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे, तो बहुत कन्फ्यूज़न में रहेंगे। बहुत ज़्यादा किताबें नहीं पढ़नी हैं, हमें कम लिमिटेड सोर्स रखने हैं और उन्हीं को बार बार तैयार करना है। तो इस तरह से आप 80 अंक ही मान कर चलिए। लेकिन सोच कर तो मतलब 80 अंक हमें हासिल करने हैं, तो हमें उसकी तैयारी को 100 मान कर चलेंगे। मतलब 80 हमें अंक चाहिए, तो हम 100 क्वेश्चन सही करने की कोशिश करेंगे पहले से ही कि हम 100 क्वेश्चन। अब देखिए 140 क्वेश्चन हैं, इसमें से हम 40 गलत करेंगे। हम 40 की तैयारी नहीं, हमें बस 100 की तैयारी करनी है। 100 की तैयारी करनी है तो 80 अंक हम आराम से ले आएंगे। तो ये तो जीएस का रहा, और हिंदी का मैं आपको पहले से ही बता चुकी हूँ। तो बस इतना ही था। आगे अगर आपकी कोई भी समस्या है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा।